कर्नाटक का नाटक। जी हाँ, मैं हूं आपके साथ सना वारिस और आज इसी खुसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल करते हैं और आज खास मेहमानों से भी बातचीत करेंगे क्योंकि कर्नाटक का सियासी नाटक जो है वो बहरान की शक्ल इख्तियार करता हुआ जा रहा है और ये सियासी नाटक खत्म होने का भी नाम नहीं ले रहा है। तो कर्नाटक का सियासी नाटक अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बागी अरकान असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन्होंने असेंबली स्पीकर पर इस्तीफा जानबूझकर कबूल न करने का इल्जाम भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले पर कल सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि मुंबई के एक होटल में ठहरे कर्नाटक के बागी अरकान असेंबली की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दरअसल बागी अरकान असेंबली ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक खत लिखा था जिसमें सिक्योरिटी देने का मुतालबा किया गया था। अरकान असेंबली ने अपनी जान को खतरा बताया है। उधर कर्नाटक के वजीर डीके शिव कुमार बागी अरकान से मिलने के लिए मुंबई पहुंचे हुए हैं, लेकिन शिव कुमार को होटल में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे इस ताल्लुक से हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। तो बागी अरकान ने वापस जाओ के नारे भी लगाए हैं। वहीं कर्नाटक असेंबली के बाहर कहा जा रहा है कि बीजेपी एमएलए एहतजाज कर रहे हैं। यह एहतजाज बीएस येदियुरप्पा की क़यादत में किया जा रहा है। बीएस येदियुरप्पा का मुतालबा है कि कर्नाटक के वजीर आला कुमारस्वामी इस्तीफा दें। कर्नाटक का राजनीतिक नाटक वो नया मोड़ ले रहा है। जो कुछ विधायक कांग्रेस पार्टी और जेडीएस के भारतीय जनता पार्टी ने लोभ प्रलोभन देकर उनको ले गए मुंबई होटल में और होटल में मिलने के लिए डीके शिव कुमार जी जो कि मंत्री हैं और इस्तीफा दिया है, जाने माने राजनेता हैं, उनको होटल में जाने से मना कर दिया। उनसे मिलने का बातचीत करने का हक है। उनको खतरा क्या हो सकता है? भाई आमने सामना अगर उनको धमका के लेके गए हैं तो उसका पता लग जाएगा। तो ये बहुत दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की क्योंकि है, तो भारतीय जनता पार्टी मिलके ये सब पूरा खेल और नाटक कर रहे हैं जो देश के लिए खतरा है, प्रजातंत्र के लिए खतरा है, संविधान का खुला उल्लंघन है। तो सियासी नाटक जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार नए मोड़ भी इसमें आ रहे हैं। अगर बात मुंबई की जाए तो हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं विवेक, उनसे पूछेंगे कि मुंबई का हाल क्या कुछ है क्योंकि होटल के बाहर से वो हमें लाइव लगातार दे रहे हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का ये मामला पहुंच चुका है। सुशील पांडे हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं और सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं मुंबई का। विवेक, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, अगर इस वक्त के सूरत-ए-हाल की बात करें, सिचुएशन की बात करें तो मुंबई के उस होटल की तस्वीरें क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? नेता डी शिव कुमार ने मुंबई पुलिस से कहा था कि वो अपने नेताओं से बात करना चाहते हैं और मुंबई पुलिस का मैसेज अंदर तक गया भी। बागी नेताओं से बात भी की, लेकिन बागी जो नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो शिव कुमार से बात करने के बिल्कुल भी मन नहीं बनाए हैं। और इस समय आप देख सकते हैं कि जो कर्नाटक के कांग्रेस के जो आला नेता है डी शिव कुमार अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद है। होटल के बाहर बैठे हुए हैं। बारिश भी हो रही है लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बिल्कुल अड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक वो अपने नेताओं से, जो उनके नेता होटल में रुके उनसे मिलेंगे नहीं, उसके बिना वो बेंगलोर नहीं जाएंगे और ना ही होटल से वो हटेंगे। तो आप समझ सकते हैं सना कि यहाँ पर कितनी ज्यादा यहाँ पर आवाजाही है। लोग काफी ज्यादा यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। धीरे धीरे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर अब पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे होटल की, तो आप देख सकते हैं होटल पे कड़ा पहरा है। मुंबई पुलिस के जो लोग हैं, जो जवान हैं, वो मौजूद हैं और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो सना आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि जो शिव कुमार की जो होटल बुकिंग थी, इसी होटल के अंदर उन्होंने बाकायदा बुकिंग कराई थी, उनकी बुकिंग पूरी तरह से अब कैंसिल कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है, यानी कि 4 जन से ज्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते हैं। और शिव कुमार को साफ तौर पे जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बागी नेताओं से मिलना नहीं चाहते हैं। उसके बावजूद भी डीके शिव कुमार जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस कर्नाटक सरकार में, अपनी पूरी टीम के साथ होटल के बाहर बारिश में बैठे हुए हैं।
सना जी, तो मुंबई की तस्वीरें हम देख रहे हैं और इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हैं, उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मीर बहादुर हुसैन साहब जो कि लीडर हैं बीजेपी के, आपका इस्तकबाल करते हैं अपने इस खास मुबाहिसे में, और साथ ही साथ सैयद महबूब साहब हैं जो कि लीडर हैं जेडीयू के, आप दोनों का इस्तकबाल करते हैं। और इस वक्त रुख कर लेते हैं दिल्ली का, क्योंकि ये मामला अब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे। सुशील पांडे, कर्नाटक का नाटक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं सुनवाई पर। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से सना, जो तमाम विधायक हैं उन्होंने अपने इस्तीफे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। फिलहाल उन्होंने अपनी याचिका में साफ तौर से ये कहा है कि उन्होंने इस पूरे मामले में विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा था, लेकिन उन्होंने उनका इस्तीफा नहीं सुना और गाड़ी में बैठकर चले गए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष को यह निर्देश दे कि उनके इस्तीफे को स्वीकार किया जाए और जो उन्हें अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की जा रही है वो न किया जाए, उस पर रोक लगाई जाए। अपनी याचिका में तमाम जो विधायक हैं उन्होंने ये भी कहा है कि कुमार स्वामी की जो सरकार है वो अल्पमत में है, बावजूद इसके वो सरकार चला रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर अब सुनवाई करे। उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि फिलहाल विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले में डिले जो टैक्टिस है वो अपनाया जाए ताकि उन तमाम विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाए, क्योंकि 12 तारीख को फिलहाल सेशन बुलाया गया है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ही अब इस पूरे मामले में एक अहम आदेश दे सकता है। लेकिन सना, मुझे ये नहीं पता कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष को किसी भी मामले में कभी ऐसा कोई आदेश दिया गया है, तो ये पहली बार होगा जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई आदेश कल जब सुनवाई करेगा तो देगा, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर अल्पमत में फिलहाल सरकार डी कुमार स्वामी की है तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आएगी और बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया जा सकता है। लेकिन जिस तरह ये पूरा सियासी घमासान मचा हुआ है, मुंबई के बाहर नेता बैठे हैं, होटल के बाहर अनशन कर रहे हैं कि जब तक वो अपने नेताओं से मिल नहीं लेंगे वो नहीं जाएंगे। तो अब ये सियासी घमासान और बड़ा रूप ले सकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट कल इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा और वो आदेश देगा कि क्या इस पूरे मामले में उनके इस्तीफे को स्वीकार किया जाए या ना स्वीकार किया जाए। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से यह कहा गया था कि इस्तीफे देने का जो फॉर्मेट है वो गलत है और लिहाजा उस फॉर्मेट को सही करके ही वो इस्तीफा दिए। लेकिन कहीं ना कहीं विधायक लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सिर्फ एक साजिश है ताकि सरकार ना बनाई जा सके। तो अब देखना यह है कि कुमार स्वामी के इस पूरे मामले को लेकर आने वाला जो दिन है वो कैसा होगा, सरकार किसकी बनेगी। बात है और अदालत के आदेश पर हमारी नजरें जो है टिकी हुई हैं। सुशील हमारे साथ बने रहे। मीर बहादुर हुसैन साहब आपके पास आने चाहेंगे। जो बीजेपी चाहती थी वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक का जो बहरान है, सियासी नाटक है, वो खत्म होता नहीं नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी जो चाह रही थी उसकी दुआएं जो है अगर कहा जाए कि कबूल होती हुई नजर आ रही हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए सना जी, ऐसा है बीजेपी वाले पहले भी जब 3 दिन के लिए येडियुरप्पा जी की सरकार बनी थी उसी वक्त से हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब जनाब अमित शाह जी ने बोल दिया था कि तोड़ जोड़ की सियासत मत करो, ये अपने आप आपस में झगड़े करके गिर जाएंगे, अपने आप उसके बाद में हम कंफर्टेबल होकर के सरकार बनाएंगे। इसलिए येडियुरप्पा जी बिल्कुल बीजेपी के सभी लीडर बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे आज तक। जब हमको अभी से 6 महीने पहले से हम लोगों को भिनक लग गई थी कि ये लोग आपस में टूटने वाले हैं। ये दोनों पार्टियां इतनी स्वार्थी हैं कि एक दूसरे को 1 रुपया भी नीचे ऊपर करके हारना नहीं चाहते। लेकिन मीर बहादुर हुसैन साहब, बीजेपी पर ये इल्जाम लग रहा है कि तोड़ने की सियासत तो बीजेपी ही कर रही। कर्नाटक में जोड़ तोड़ की सियासत, खरीदो फरोख्त की सियासत तो बीजेपी ही कर रही है। जी नहीं, हमको कोई खरीदो फरोख्त करने की इस वक्त जरूरत नहीं है। वो अपने आप गिर जा रहे हैं अपने आप। जब आप एक दूसरे की टांग खींचने पर लगते हैं, सिद्धरामैया, खड़गे जी, इनका नाम आ रहा है, उनका नाम आ रहा है, ये रसाकशी में अपने आप ये लोग गिर रहे हैं। हमको कोई 1 रुपया भी खर्चा करके या एक घंटा भी अपना वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो पहलवान खुद अपने आप गिर जाता है, दूसरे को मुक्का मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, ये लोग आपस में ही झगड़ा करके हम लोगों को 6 महीने पहले से हमको भिनक लग गई थी कि लोग जाने वाले हैं, हमको कुछ करना ही नहीं है।
अच्छा ठीक है। हम लोग सैयद बिल्कुल महबूब comfortable साहब, थे। अंदरूनी कलह या फिर बीजेपी की साजिश? चौथी पार्टी होने के नाते कांग्रेस, जेडीएस और बीजेपी की तमाम सूरत हाल को आप देख रहे हैं, क्या लगता है कि अंदरूनी कलह है या बीजेपी की साजिश? नहीं, एकदम खुल्लम खुल्ला जो है, पहले जब से इलेक्शन होने के बाद साल 1.5 साल से पहले शुरुआत ही 2-3 दिन के अंदर ही बीजेपी ने चाल अपना शुरू कर दिया था। यह खरीद फरोख्त का मामला जो है बीजेपी ने ही शुरू किया पहले से जी। अब जब भी जनता आदेश देती है, जनता के आदेश पे चलने के लिए हमारी जो ओपिनियन है, ये लोग जो जैसे रिजॉर्ट में जाके बैठे हैं जी, उनसे भी हमारी अपील क्या है, आप लोग जनता के सामने जाइए, जनता जो आपको आदेश देगी उसके हिसाब से चलेंगे। ये खरीद फरोख्त का मामला जो है ना, शुरुआत से ही बीजेपी करती आ रही है, अभी तक बीजेपी है इसकी जिम्मेदार। हर जगह कहीं भी आप जाओ, खरीद व फरोख्त का अभी 30 करोड़, किसी के 25 करोड़ 50। परसों एक मामला आपने देखे, एयरपोर्ट से छोड़ के दूसरे एयरपोर्ट, HAL एयरपोर्ट से शंकर को उठाया जा सकता है। ये डेमोक्रेसी के नाम पे खुला खुला क्या है, नाटकबाजी करके चुप, अंदरूनी एक है, ऊपर एक है, जैसे बोलते हैं बातिन एक, जाहिरी एक, ऐसा मामला बीजेपी का है। हमारी और दूसरी अपील क्या है, ये सभी नाटकबाजी तीनों पार्टियां बंद करें और एकदम खुला डिजॉल्व करें, डिजॉल्व करके फिर जनता के आदेश पे जाएं, जन आदेश पे जाएं। ये झंझट ऐसे ही रहेगा, ना कोई किसी को हुकूमत करने देगा, ना कोई हुकूमत करेगा। इससे अच्छा है डिजॉल्व करो, ना सुप्रीम कोर्ट जाओ आप, ना इसे जाओ, डिजॉल्व करो, किसी को खरोत फरोख्त की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम लोग दोनों चीज़ों के लिए राजी हैं। हम इलेक्शन को जाने के लिए भी राजी हैं और वो गवर्नर साहब का इनविटेशन आया तो उसके लिए भी हुकूमत बनाने के लिए भी हम लोग गवर्नर मीर बहादुर हुसैन साहब को भी स्क्रीन पर दिखाइए, वो कुछ कह रहे हैं। जो अध्यक्ष, हम देखिए, हम बीजेपी वाले दोनों चीज़ के लिए तैयार है। आगे इलेक्शन के लिए जाने के लिए भी तैयार है। अब अगर गवर्नर साहब हमको बुलाते हैं, न्योता भेजते हैं, तो उसके सरकार बनाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। नहीं, सरकार बनाने के लिए तैयार है, लेकिन जो गवर्नर को खत लिखा गया था, उस खत में कहा गया है कि 8 MLA के इस्तीफे जो हैं वो कानून के मुताबिक नहीं है, उन्होंने स्पीकर से मुलाकात नहीं की है। क्या हुआ? मीर बहादुर हुसैन साहब सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा जी। नहीं, तो इसके बीच बीजेपी पर शक की निगाह से इसीलिए देखा जा रहा है ना, बीजेपी पर शक की निगाह से इसीलिए देखा जा रहा है कि बीजेपी जोड़ तोड़ की सियासत कर रही है, जैसा पहले बीजेपी करती आई है। नहीं, हमेशा देखिए, सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस ने भी बहुत बार किया है, जेडीएस वालों ने भी बहुत बार किया है। ऐसा नहीं कि बीजेपी एक, जितनी भी हिंदुस्तान में सियासी पार्टियां हैं वो सबका एक ही रहेगा कि सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए कब कब वो मौके का इंतजार करते हैं। अच्छा। लेकिन तोड़जोड़ करने की इस वक्त बीजेपी को कोई भी जरूरत नहीं है। बीजेपी के पास जब ये लोग डिसॉल्व हो जाएंगे, यानी डिसमिस हो जाएंगे या इनका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा, तो बीजेपी वैसे ही मैंडेट में आ गई। तो बीजेपी को क्यों खरीदो फरोख्त करने की जरूरत है? जब अपने आप ही घुटनों के बल गिर जाएंगे तो बीजेपी अपने शाह सवार बन के वो घोड़े पर तैयार हो जाएगी बैठने के लिए। ठीक है। और कांग्रेस लीडर नासिर साहब क्या इस ताल्लुक से कर रहे हैं? खरीदो फरोख्त का इल्जाम उन्होंने बीजेपी पर लगाया है, एक बार आपको सुना देते हैं। का गलत इस्तेमाल करके जो है ये लोग अपने सरकारें स्टेट्स में बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये एकदम साफ है, ये लोग जो है हमारे एमएलएस को बंद करके वहां पे रखे हैं, बहुत ज्यादा पैसा इस्तेमाल करके खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उनको ईडी, आईटी, सीबीआई के द्वारा डराया जा रहा है। अरे भाई, कौन सी ऐसा है? क्या डीके शिव कुमार एक टेररिस्ट है? उनको होटल में जाने नहीं दिया जाएगा? उनके पास रूम की चाबी है, उनके नाम पे रूम बुक है, तो क्यों नहीं जाएंगे वो? इसका मतलब आपकी मंशा साफ है, आप जो है खरीद फरोख्त किए हैं, वो भांडा फूट जाएगा। इसीलिए आप डीके शिव कुमार जी को या कोई भी हमारे दूसरे महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेताओं को वहां पे अंदर जाने के लिए नहीं दे रहे। तो कांग्रेस लीडर नासिर का आप बयान सुन रहे थे, उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी पर इल्जाम लगाया। और इसी के साथ हम रुक कर लेते हैं विवेक का, जो कि मुंबई में हमारे साथ होटल के बाहर से मौजूद हैं। विवेक, आप तमाम बहस सुन रहे थे, बीजेपी के लीडर ये कह रहे हैं कि खरीदो फरोख्त का इल्जाम जो लगाया जा रहा है बीजेपी पर वो गलत है। सीधे तौर पर उनकी पार्टी के अंदर मजबूरियां हैं और अंदर ही लड़ाइयां हैं, जिसकी वजह से बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिल रहा है। और कहा यह जा रहा है कि मुंबई में अभी तक कोई बीजेपी लीडर नहीं पहुंचा है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लीडर मनाने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ आप देख रहे हैं?
क्या कोई बीजेपी का लीडर वहां पर पहुंचा है अब तक? सना देखिए, आज की बात करें तो कोई भी बीजेपी का नेता अभी यहाँ पर नहीं पहुंचे। हालांकि जो बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके ऊपर लगे जो आरोप है पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो आपसी कलह का मामला है। कर्नाटक सरकार में जेडीएस और जो कांग्रेस की सरकार है उनके नेता मंत्री पद को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतने ज्यादा मतभेद पार्टी के अंदर हो गए हैं। यही वजह है कि पार्टी से नाराज होकर 13 एमएलए 4-5 दिन पहले ही इस्तीफा देकर यहाँ पर मुंबई पहुंचे हैं। लेकिन जो कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर हैं के रमेश का कहना है कि जो इस्तीफा देने का तरीका है और जो फॉर्मेट है वो पूरा नहीं किया गया है, जिसलिए उनका रेजिग्नेशन अभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर भी विचार चल रहा है, लेकिन जो बागी नेता हैं उनसे बातचीत लगातार हो रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपना रेजिग्नेशन जो इस्तीफा दिया है वो वापस नहीं लेंगे और जो गठबंधन की सरकार कर्नाटक में है जेडीएस और कांग्रेस की, उस सरकार का हिस्सा वो नहीं बनेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर ये जो 13 एमएलए हैं अगर सरकार में शामिल नहीं होते हैं तो 225 सीटें हैं कुल कर्नाटक विधानसभा में, जिनमें से 119 सीटें पर जेडीएस और कांग्रेस दोनों ने मिलकर सरकार बनाई है और बीजेपी के पास 105 सीटें हैं। तो ये पूरा सना नंबर गेम हो चुका है कि नंबर गेम में अगर ये जो 13 विधायक है रिजाइन करते हैं और वो पार्टी में नहीं आते हैं तो उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट में इसका पूरा फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी के पास नंबर है, 105 विधायक उनके पास हैं। अगर 119 में से 13 विधायक भी कम होते तो पूरा एक झटके में 13 से 14 विधायक कम हो सकते हैं। तो अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो फ्लोर टेस्ट में बीजेपी दावा कर सकती है कि उनके पास ज्यादा विधायक हैं और सबसे बड़ी पार्टी वो कर्नाटक विधानसभा में है, तो उसको सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया जाए। तो अभी तक देखा जाए तो आज के दिन या फिर कल देर रात तक बीजेपी का कोई भी नेता इस होटल में मौजूद नहीं था। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो बागी नेता हैं उन्हें मनाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। जाहिर बात है, मनाने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से कांग्रेस के वजीर पहुंचे हुए हैं वहां पर मनाने के लिए। हालांकि उन्हें होटल में दाखिल उन्हें नहीं दिया जा रहा है। सैयद महबूब साहब आपके पास आना चाहेंगे। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि जेडीएस में और कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई है, ये एक अहम वजह है, इसको मानना होगा, क्योंकि कई बार हमने देखा कि वजीर आला कुमारस्वामी आके कहते हैं कि वो मजबूर हैं और वो सरकार में एक तरीके से दब कर काम कर रहे हैं, दबाव में काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि इन तमाम चीजों को एक साइड रख दें और बीजेपी पर जो इल्जाम लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी हद तक वो सही नहीं है? पहले अपने पार्टी के अंदर खाने देखना चाहिए कि क्या कुछ चल रहा है, अगर चल रहा है तो उसे खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए दोनों पार्टियों को। लाइन कट हो गए थे सैयद महबूब साहब, पता था तुम्हारी लाइन है? नहीं, एक बात सैयद महबूब साहब आपको आवाज मिल रही पहला है? इल्जाम जो है बीजेपी पे, हाँ जी, पहला इल्जाम जो है ये बीजेपी का सही है। उसके साथ जो आपने बात बताई, हाँ उसकी, हाँ जी हल, हाँ जी वही अभी, हाँ जी हेलो जी, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? जी हेलो जी सैयद महबूब साहब आपकी आवाज हम तक आ रही है, आप बोलें। आपकी आवाज हम तक आ रही है, आप बोलें। हेलो जी सैयद महबूब साहब आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। सुशील के पास रुक कर लेते, तब तक तकनीकी खराबी को दूर कर लिया जाए। सुशील, जिस तरीके से खत लिखा गया और 8 एमएलए के इस्तीफे को कहा गया है कि कानून के मुताबिक इस्तीफा नहीं है, क्योंकि स्पीकर ने सीधे तौर पर कह दिया है कि इन 8 एमएलए ने हमसे मुलाकात नहीं की है और उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि मिलने का समय दिया गया है। अब फिर भी ये तमाम एमएलए मिलने नहीं जा रहे, एक होटल में बंद हैं। क्या लगता है कि इसका समाधान कैसे निकलेगा? अब क्या ये माना जाए कि बीजेपी का कहीं ना कहीं इसमें रोल है, बड़ा रोल है, जिसकी वजह से ये नाराज जो बागी अरकान असेंबली एमएलए हैं वो मिलने नहीं जा रहे हैं और जो स्पीकर ने समय दिया है वो मुलाकात करने के लिए भी नहीं पहुंच रहे हैं? देखिए शना, हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि सत्ता के लिए फिलहाल पक्ष और विपक्ष दोनों को सामने आना पड़ता है और सत्ता के लिए अगर कोई पार्टी किसी पार्टी से नाखुश है तो निश्चित रूप से किसी दूसरी पार्टी को फायदा होता है। खरीद फरोख्त की जो बात आप कह रही हैं उस पर कुछ कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बागी विधायकों ने खुद इस्तीफा दिया है और अभी तक किसी ने ऐसा कुछ सामने नहीं रखा है जिससे ये पता चले कि बीजेपी का इस पूरे मामले में कोई फिलहाल हाथ है। सवाल ये है कि अगर इस्तीफा विधायकों ने दिया है तो उस इस्तीफे को स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर आप कर्नाटक के राजनीति पर नजर डालें तो पिछले 6-7 महीने से आप देखिए डी कुमारस्वामी लगातार अपनी सरकार
को लेकर ही काफी नाराज चल रहे थे। उन्होंने खुद कहा कि कई ऐसे मामले हैं जिस पर वो फिलहाल फैसला नहीं ले पा रहे हैं, उनके जो वरिष्ठ नेता हैं वो उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं, जो उनके अधिकारी, जो उनके और सहयोगी जो नेता हैं वो नहीं काम करने दे रहे हैं। तो ये जो सुगबुगाहट थी उसकी शुरुआत उसी समय से हो गई थी कि जब उस पूरे अगर सूबे का मुखिया ये कह रहा हो कि हमारे घर के हालात ठीक नहीं हैं, तो निश्चित रूप से सेंध लगना वाकिफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं कमजोरी इसी सवाल के साथ क्योंकि पहले भी महबूब साहब से हमने ये सवाल किया था, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंची थी। सूबे का, रियासत का मुखिया, सबसे बड़ा जो वजीर आला है, वो जब इस तरह के सवाल उठा रहा है कि दबाव में हम काम कर रहे हैं, पूरी स्थितियां हमारे सामने थी, सैयद महबूब साहब, क्या इसको आप अंदरूनी कलह को वजह नहीं मान रहे हैं और बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगाना गलत नहीं मान रहे हैं आप, कि पहले अपने अंदर तो आप देखिए? नहीं, हम यही बात बता रहे हैं, जो आपसी मसला है बैठ के सुलझा सकते थे रोडों पे, जैसे ये छोटे मोटे अनपढ़ लोग, जाहिल लोग करते हैं। आप तो लीडरान हैं जी, आपको जनता ने चुना है, आपका आपसी मसला जो है घर में हल कर सकते थे। आप आके रोडों पे आएंगे, रिजॉर्ट पे आएंगे, जनता के मसले को हल करने के बगैर आप अपना मसला उठा के बैठे हैं। हमारी जरूरत ऐसी थी, हमने हमारे को ये पोस्ट नहीं दिया, वो ये तो गलत है जी। आपका आपसी दो पार्टियां आपके आपसी मसले को या तो पहले आप पहले हल कर सकते थे, कौन सीनियर है कौन जूनियर है बोल के। इसमें क्या है, एक तो पहले बीजेपी जिम्मेदार है, उसके बाद ये दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं आपसी मसले के लिए जी। ये घर का मसला घर में हल होना था। जनता क्यों परेशान है? जनता का कोई काम नहीं हो रहा अभी तक, ना डेवलपिंग के नाम पे कोई काम है जी। हर दिन परेशान जनता, आज ये होगा कल ये होगा जी। मीर बहादुर साहब क्या कह रहे हैं? जिम्मेदार कौन है? मीर बहादुर पहले साहब तो बीजेपी है, खरीदो फरोख्त के मामले में बीजेपी है। आप लोग क्यों इतने बड़े लीडरान हैं, समझदार आदमी है, इतनी बड़ी पार्टी नेशनल पार्टी कांग्रेस है, मजाक बन के रख दिया है, मजाक बना के रख दिया है, सियासत का, डेमोक्रेसी का मजाक बना दिया है। यही वजह तो है सैयद महबूब साहब, यही वजह है, तभी तो ये तस्वीर सामने आ रही है, तभी तो उन्हें भुगतना पड़ रहा है दोनों पार्टियों को। मीर बहादुर साहब, लगता है दोनों तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, डीके शिव कुमार वहां पर मौजूद है, इसके अलावा कई और एमएलएज वहां पर मौजूद हैं, आपने जैसे पहले कहा। इन लोगों का क्या कुछ कहना है? क्या ये लोग वहीं पर मौजूद रहेंगे? और उधर अगर बागी अरकान की बात कर लें तो उन्होंने कहा है कि मुलाकात नहीं करेंगे, हमें जान का खतरा है, क्या कुछ ये कह रहे हैं? सना देखिए, इसमें जितने भी बागी नेता हैं उन्होंने साफ तौर पे बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है मुंबई पुलिस कमिश्नर को। उसमें साफ तौर पे बताया है कि उन्हें जान का खतरा है और इसकी वजह से वो किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि तेज बारिश हो रही है और तेज बारिश में भी जो कर्नाटक के सरकार के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद है और उनका साफ तौर पे कहना है कि वो हर हाल में यहीं पे रहेंगे और बगैर मिले वो नहीं जाएंगे चाहते हैं। और जब तक जी बिल्कुल सही, बगैर मिले हुए किसी हाल में वो बॉम्बे से बाहर नहीं निकलेंगे। सना जी। मीर बहादुर हुसैन साहब, जिस दिन शनिचर के रोज जिस दिन तमाम अरकान ने इस्तीफा दिया, उस दिन बीएस येदियुरप्पा का बयान आया कि हम सन्यासी नहीं हैं, इसके माने भी निकाले जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इस टसल की जिम्मेदार जो है बीजेपी ही है। मीर बहादुर साहब, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? मीर बहादुर साहब, अगर आवाज हमारी मिल पा रही होगी तो सवाल का जवाब दीजिएगा। हम लोग सन्यासी नहीं होने का मतलब ये है कि हम लोग भी पॉलिटिक्स में है। हाँ, हम लोग भी पॉलिटिक्स में है। जी मुझे मिल रही है, मैं सुन रहा हूँ। हेलो जी बोलें। मिल रहे। हाँ, येडियुरप्पा जी का यही तो कहना था कि हम लोग सन्यासी नहीं है, हम लोग भी पॉलिटिक्स में है। हम तो आप दोनों के ड्रामे देख रहे हैं आपस में, आप लोग कैसे आप एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग तो ड्रामा देख रहे हैं। हम सन्यास लेके बैठे नहीं, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है। अब दोनों का तमाशा हो रहा तो तमाशा देखेगी ना, फिल्म की तरह हम लोग वॉच कर रहे हैं। और जब भी हमारा मौका आएगा, हमारा टर्न आएगा तो हम अपना एक्शन दिखाएंगे।
हम लोगों को बीच में अभी कुछ बोल करके आप दोनों के बीच तो में कुछ बीजेपी बोलने बार का बार कोई ये कह रही कि बहाना नहीं है। वेट एंड वॉच की पॉलिसी वो इख्तियार किए हुए हैं, पूरे ड्रामे को देखा जा रहा है करीबी से, और जैसा ही मौका आएगा वो उस मौके को हासिल करने की कोशिश भी करेंगे। बेहद शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और खास तौर पर बातचीत रखने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। सुशील आपका भी शुक्रिया, विवेक आपका भी शुक्रिया। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।